सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान और हिंदी का सिलेबस के बारे में। ठीक साथियों, जो तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, रेलवे की, जो सभी के लिए बताऊंगा। आप लोग को पता है, आप लोग को सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। 38 क्वेश्चन दोस्तों किस किस टॉपिक से कितना कितना प्रश्न बनता है, सेम सब कुछ बात करने लगे। ठीक साथियों, तो वीडियो में बने रहना। अभी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक साथियों, तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक भी देखते हैं। हमारा टॉपिक कौन कौन सा है, कौन कौन से मेन पॉइंट जो हमको पढ़ना है, कितने कितने कितनी कितनी प्रश्न बनते हैं, उनसे कितना नंबर मिल सकता है हमको दोस्तों, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक साथियों, तो बने रहिए वीडियो में। देखते हैं दोस्तों पहले सामान्य ज्ञान का उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है। ठीक साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है आप लोग के लिए। ये सामान्य ज्ञान का 38 प्रश्न पूछा, कितना 38 प्रश्न पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। किससे? सामान्य विज्ञान से कितने प्रश्न बनते हैं साथियों? तो 3 से 4 प्रश्न बनते हैं सामान्य विज्ञान से। ठीक है, अब भारत का इतिहास से कितने प्रश्न बनते हैं? 3 से 4 प्रश्न इससे बनते हैं। भारत का इतिहास से आप लोग को सामान्य विज्ञान में बहुत आ जाते हैं। जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग के 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, और भारत का इतिहास से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। और आगे देखते हैं, भारतीय संविधान से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। क्या? भारतीय संविधान से आप लोग के लिए 3 से 4 क्वेश्चन, समझ लीजिए 4 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो और चौथा क्या है हमारा? चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से एक प्रश्न बनता है। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्या साथियों? एक प्रश्न बनता है। बस मात्र एक प्रश्न बनता है आप लोग के एग्जाम में। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में एक प्रश्न बनता है। दोस्तों जितना बताएंगे ना, सिर्फ उतना ही तैयारी करना, उससे ऊपर नहीं जाना आप लोग को। ठीक है, और बता दें आगे जो पांचवा हमारा है टॉपिक, भारतीय कृषि से आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। क्या? भारतीय कृषि से एक क्वेश्चन बनता है। जो छठा है हमारा क्या है? वाणिज्य एवं व्यापार से आप लोग के लिए एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न इससे बनता है आप लोग के। और जनसंख्या से एक प्रश्न बनता है साथियों। ठीक है, जितना बता रहा हूँ बस उतना आप लोग नोट कर लीजिए, बस आप उससे ऊपर मत पढ़िएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस है, और बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है आप लोग के लिए, बहुत अच्छे से लिखे हैं आप लोग के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आठवां क्या हमारा? पर्यावरण एवं नग नगरीकरण। क्या? पर्यावरण एवं नगरीकरण, इससे टॉपिक बनता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, और अगला देखते हैं हमारा क्या है? भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इससे 2 प्रश्न बनते हैं। क्या साथियों? 2 प्रश्न बनते हैं इससे आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो 9वां कंप्लीट हो गया आप लोग का। 10th देखते हैं, 10th वाला क्या है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। क्या? विशिष्ट जानकारी। ठीक साथियों, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 से 8 प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। क्या है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से 6 से 8 प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक साथियों, समझ आ गया इतना? और 11th देखते हैं, अगला क्या है हमारा 11th वाला? उत्तर प्रदेश में राजस्व से दोस्तों एक प्रश्न बनता है। इससे क्या? उत्तर प्रदेश राजस्व से एक प्रश्न बनता है, जो सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोग के लिए है। जितना बता रहे हैं सामान्य ज्ञान में, बस उतना तैयारी कर लेंगे, आप लोग का 38 में 38 आ जाएगा आराम से। 38 में 38 नहीं तो 38 में 37-35 क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर ले जाएंगे, जितना बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो 12th वाला क्या देखते हैं? 12th वाला देखते हैं, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। क्या है? पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों, इससे आप लोग का एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। क्या? एक क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न बनता है। ठीक है, जो 13 हमारा क्या है? मानव अधिकार से एक प्रश्न बनता है आप लोग एग्जाम में। मानव अधिकार से एक प्रश्न बनता है। ठीक साथियों, समझ आ गया? और देखते हैं 14 वाला क्या हमारा? आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से दोस्तों एक प्रश्न बनते हैं आप लोग के। ठीक है, अगला जो हमारा क्या है? 15वां क्या है हमारा? भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, 1 से 2 प्रश्न इससे बनता है दोस्तों। जितना बता रहा हूँ सामान्य ज्ञान, बस उतना तैयारी कर लेते हैं, आप लोग का 100% 100% आप लोग का क्लियर हो जाएगा। क्या? 100% आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक साथियों, समझ में आ गया? अब चलते हैं क्या है? अगला की देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इससे 6 प्रश्न बनते हैं। 6 प्रश्न इससे बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समामिक समसामयिक विषय, जैसे राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय महत्व में जो जो विधियाँ हुई हैं उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्या हमारा? 17वां क्या है? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 क्वेश्चन बनता है। क्या? राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक साथियों, समझ में आ गया? जो 18वां हमारा क्या है?
विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, क्या विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव साथियों एक प्रश्न बनते हैं, क्या एक प्रश्न इससे बनता है आप लोग के एग्जाम में। और साइबर क्राइम से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ बस उतना तैयारी करनी है आप लोग को, उससे हाई लेवल पे मत जाना, ठीक है। वस्तु एवं सेवाकार, वस्तु एवं सेवाकार से आप लोग के एग्जाम बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला देख सकते हैं कि पुरस्कार एवं सम्मान, क्या पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन बनता है। अगला हमारा देश एवं राजधानी या मुद्राएं से एक प्रश्न बनता है। इससे बस 3 टॉपिक में से एक प्रश्न बनेगा आप लोग को, देश, राजधानी, मुद्राएं। दोस्तों देश कितनी है, राजधानियाँ जो हैं, मुद्राएं हैं जो 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 जिसकी मुद्राएं, उससे मात्र एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगला हमारा क्या महत्वपूर्ण दिवस, दिवस से एक क्वेश्चन बनता है। कितना दिवस है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने ऐसा ही है। इसमें से सभी को मत मात्र एक क्वेश्चन बनेगा आप लोग को, ठीक साथियों। तो बहुत पढ़ना है आप लोग को लिए, ठीक है। ऐसे नहीं 38 क्वेश्चन आप लोग हल कर ले जाएंगे, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या है, अनुसंधान एवं खोज, अनुसंधान एवं खोज से एक प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। और 25वां जो हमारा है पुस्तक व उनके लेखक, पुस्तक और उनके लेखक, इससे भी टॉपिक बनते हैं आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न का, ठीक है। जो 26वां देख सकते हैं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, क्या है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इससे आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न बनता है साथियों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो समझ में साथियों आगे आप लोग का जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक था सब बता दिया हम, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपकी एग्जाम में कैसे तैयारी करनी है आप लोग को समझ में आ गया पूरा टोटल, D2 समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिलेबस, सिलेबस जो मेन टॉपिक है, क्या कुल प्रश्न, क्या कुल प्रश्न कितने होते हैं, 150 होता है, 150 टोटल प्रश्न होता है, पता सबको पता है ना, जो जो तैयारी करते हैं सबको पता है 150 टोटल प्रश्न होते हैं। समय आप लोग को 2 घंटा दिया जाएगा, कितना समय, 2 घंटा दिया, समय 2 घंटा दिया जाएगा साथियों, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आप लोग के लिए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग कितनी, 1/4 की है। और सब्जेक्ट कौन कौन सा आप लोग बता दें, रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी है, गणित है, जीके। जो रीजनिंग में 57 प्रश्न बनते हैं, हिंदी में 37 प्रश्न बनता है, गणित में 18 प्रश्न बनता है, जीके में 38 प्रश्न, पूरा टोटल पूरा कितना होता है, 300 का होता है, ठीक है। आप लोग को ये समझ आ गया। इस वीडियो में आप लोग के लिए क्या बताएं हमने, जीके जीएस का सिलेबस बता दिया, ठीक है। और हिंदी का जा रहा हूँ बताने, ठीक है। तो आप लोग रीजनिंग का और गणित का कमेंट करेंगे तो बता दूंगा इसका भी, ठीक है। अब चलते हैं देख लेते हैं हिंदी का जो सिलेबस हमारा है, हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है साथियों। हिंदी में तो हिंदी में जो जो बताऊंगा बस मात्र उतना तैयारी करनी है आप लोग को, उससे ऊपर नहीं पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक साथियों। तो 37 प्रश्न की बात करते हैं, 37 प्रश्न इससे बनता है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला टॉपिक क्या है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। दोस्तों भाषाएं से क्वेश्चन बनता है आप लोग के एग्जाम में, भाषाएं से क्वेश्चन बनता है साथियों, ठीक है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं से क्वेश्चन बनता है आप लोग के एग्जाम में। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है वर्णमाला, वर्णमाला आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो वर्णमाला सब लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तद्भव तत्सम, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तद्भव तत्सम से 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। पर्यायवाची हो गया, ठीक है, विलोम हो गया, फिर अनेकार्थी शब्द हो गया, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इससे क्वेश्चन बनता है आप लोग एग्जाम में, ठीक है। फिर क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इससे क्वेश्चन बनता है आप लोग के लिए, ठीक है। अगला देख सकते हैं, अगला क्या हमारा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, जो अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा उसको शुद्ध करना है का, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या हमारा देख सकते हैं, लिंग है, लिंग से क्वेश्चन बनेगा, वचन हो गया, कारक हो गया, फिर सर्वनाम है, फिर क्या है, विशेषण है, फिर क्रिया है, फिर काल है, फिर वाच्य है, फिर अव्यय है, फिर उपसर्ग है, फिर प्रत्यय है, ठीक साथियों। जितना बता रहा हूँ इस सबसे क्वेश्चन बनेगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। पूरा टोटल कितना 31 टॉपिक है। फिर संधि से क्वेश्चन बनेगा आप लोग एग्जाम में, समास हो गया, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, कवि, लेखन, रचना और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक साथियों। आप लोग को समझ में आ गया कितना टोटल पूरा हमारा हिंदी और सामान्य ज्ञान का सिलेबस खत्म हो गया, ठीक साथियों। आप लोग अच्छे से एकदम तैयारी करते रहिए। ये BSD अकेडमी का ये दोस्तों जरूर काफ़ी था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एकदम टॉपर, जहाँ पे टॉपर पढ़ते हैं, क्या टॉपर जहाँ पे पढ़ते हैं कोचिंग करते हैं, वहाँ से हमने लाया आप लोग के लिए बता दिया। बस जितना बताऊँ ना दोस्तों बस उतना तैयारी कर लेना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, कोई नहीं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग तैयारी में कोई कटावट मत कीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।